मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास 10th के पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अब उस पेपर के लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ कैसे कैसे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व होना है, ठीक है। तब उसी के बेसिस पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरे साइंस की बुक का विदिन 20 डेज़, ठीक है, 20 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, चैप्टर्स कैसे कैसे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, एक क्विक रिवीजन चाहिए तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने 10th की जो नोट बनाई है, ठीक है, जो नोट्स बनाई या फिर जो NCERT की बुक है, ठीक है, आप इस वीडियो को देखते देखते अपने सामने खोल के रखें, ठीक है। एक पेन एक कॉपी ले लें, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट से, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा देखिए, मैंने क्या किया है, आज मैंने आपके ग्रुप में एक वीडियो डाली है, वीडियो बोल रहा हूँ, एक PDF डाला है, ठीक है। तो उस PDF के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। आप क्या करिए, उस क्वेश्चन पेपर को लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए उसका, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाइए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप एक कॉपी लीजिए, ठीक है, नई कॉपी 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये वाली जो भी, उस पर डालिए एग्जामिनेशन 1, ठीक। उस सीट को लीजिए, उस जो मैंने टेस्ट पेपर दिया उस टेस्ट पेपर को लीजिए, सॉल्व करना शुरू करिए। टाइम आपके पास एकदम 3 घंटा है, ठीक है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। जितना हो पाता है ठीक है, जितना नहीं हो पाता है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब करना केवल 3 ही घंटे में, 3 घंटे से 1 मिनट, 3 घंटा 1 मिनट नहीं लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेनी है। तो उस पूरे पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करिए आप, ठीक है। सॉल्व करने के बाद उसका PDF बना के या फिर फ़ोटो खींच के आप प्लीज़ ग्रुप में अपलोड करिए, ठीक है, अपने नाम के साथ कि सर ये मेरा नाम है, ठीक है, मैंने इतने देर में इस क्वेश्चन पेपर को किया है, ठीक है। बाकी मैं उसको चेक करूँगा, देखूँगा कहाँ कहाँ गड़बड़ है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ कमियाँ बताऊँगा, ठीक है, कमी कहाँ पे हुई, गलती कहाँ पे हुई, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि हमें ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो फिलहाल हमारा है चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, ये वाली चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई दो सब्सटेंस A प्लस सब्सटेंस B आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसी क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, उसी क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में ना दो चीज़ें आ जाती हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और दूसरा क्या जाता है कि उन केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर मैंने इस केमिकल रिएक्शन को लिखा तो इसे कैसे लिखा, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या आ गई, दो चीज़ें आ गई। पहला तो ये कितने टाइप की होगी, ठीक है, कितने टाइप की होंगी हमें पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है कि ये किस तरह इनको रिप्रेजेंट करना है, किस तरह लिखना है या किस तरह दर्शाना है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले केमिकल इक्वेशन से, ठीक है, केमिकल इक्वेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, जब भी दो कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है, रिएक्शन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन,
व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। Standard notation of chemical reaction in which of the symbol formulae and the ratio of to the number of various reactant and product involved। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब मान लीजिए हमने रिएक्ट किया कि 2A + 3B रिएक्ट एंड फॉर्म व्हाट 4C। क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, 2A रिएक्ट कर रहा है और 3B रिएक्ट कर रहा है और C बना रहा है, ठीक है, 4C बना रहा है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में या उसकी फॉर्मूले के फॉर्म में दो रिएक्टेंट को लिखें और तीसरा प्रोडक्ट बनाएं, वो भी सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या देता है, या तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में होगा या फॉर्मूले फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा, इनके बीच में रेशियो फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये बताएंगे कि हाँ भैया ये इस रेशियो का है, ये इस रेशियो का है, ये इस रेशियो में है। यानी अगर अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए लेते हैं तो 3 मॉलिक्यूल बी लेना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, 4C बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स रहना पड़ेगा, यानी हमें रेशियो मिल जाएगा, कंबाइनिंग रेशियो, कितना कंबाइन होकर कितना बन रहा है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए 2:3 फॉर्म 4, ठीक है। क्या है, 2:3 लेंगे तो क्या बनाएगा, 4 बनाएगा, ठीक है। चलिए अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है, केमिकल रिएक्शन आ गया। जरा आप देखिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये पूरा केमिकल इक्वेशन नहीं, ये अभी क्या, इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमी है कि कितना कार्बन रिएक्ट कर रहा है और कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, किसको, कार्बन को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए भैया, यानी अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो CO2 फॉर्म्स CO2, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी अगर यहाँ पे एक कार्बन का एटम ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन का एक एटम ले रहे हैं और ऑक्सीजन का क्या ले रहे हैं, 2 एटम ले रहे हैं या एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 एटम ले रहे हैं या एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे 8C है और क्या है, यहाँ पे B ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे CO2 बन रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन को ना क्या बैलेंस करिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रहा है और CO2 कितना बन रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, इसमें आ जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करना है, ये रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ये रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1:1 का आ रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। तो यहाँ पे अगर 8 कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और बनाएगा कितना, 8 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन क्या होता है, H2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, और वाटर कितना बनता है, H2O बनता है, ठीक है। यानी अगर हमको H2O बनाना है तो हमको 2 एटम किसका चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए, और 1 एटम किसका चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए। चलिए भैया कर देते हैं, इसको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, पीछे रिवर्स करके, बाकी पॉज करके नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, अच्छा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, और हमें पूरा कंज्यूम करना है, इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, यानी देखिए एक, यानी हाइड्रोजन एटम कितना हो गया,
4 हाइड्रोजन एटम हो गया और 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 4:2 का रेशियो है एटम्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कितने एटम्स आ रहे हैं 1 2 3 एटम आ रहे हैं, लेकिन कितना मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कितना हो गया 6 हो गया। यानी 4 + 2 6 यहाँ पे भी हो रहा है और 6 यहाँ पे भी आ रहा है। यानी क्या है ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। यानी जितना मॉलिक्यूल बन रहा है हमें क्या करना पड़ता है उसे बराबर से लिखना पड़ता है। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। अच्छा ये क्या है ना ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर ये क्या है नेमिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और ये वाटर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसको H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अच्छा ऐसा करने से क्या हो रहा है, ठीक है, अभी ऐसा करने से क्या हो रहा है ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन और ये क्या हो गया बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप है हमारे पास जरा देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या हो गया एक सेकेंड, ठीक है। तो हम कहाँ पे आ गए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। चलिए अब हम आ गए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमें कई रिएक्शन मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ रिएक्शन हमेशा क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए क्या है पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ ठीक है। पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या है कोरोजन है, ठीक है। और क्या है रस्टिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। अब आगे की चैप्टर अब आगे के वीडियो में क्या पढ़ना है ये पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, चलिए ये चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कोई दो चीज़ें कंबाइन होकर तीसरी चीज़ बनाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कोई दो चीज़ कंबाइन होकर तीसरी चीज़ को बनाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन सुनिए जरा, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक साथ मिलते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है यानी अगर दो कंपोनेंट एक साथ मिले तो क्या बना रहे हैं तीसरा बना रहे हैं वो भी एक ही बना रहे हैं, दो मिलके एक बना रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्विक लाइम और वाटर। क्या हो जाता है क्विक लाइम और वाटर, देखिए CaO, ठीक है, नाम याद रखते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको नाम याद रखिएगा, CaO प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है क्विक लाइम है और ये क्या है वाटर है, ठीक है। ये क्या बनाएगा क्विक लाइम, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो क्विक लाइम लिख के आएगा या तो ऑक्साइड लिख के आएगा। तो ये क्या होता है अच्छा आखिर होता क्या क्विक लाइम चूना होता है, चूना लगाना, ठीक है, H2O। अब ये क्या बनाएगा CaOH का
होल ट्वाइस बना देगा। क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बना देगा। इसको क्या बोलते हैं? स्लिक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लिक्ड लाइम। स्लिक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लिक्ड लाइम बोलते हैं। ये क्विक लाइम हो गया, ये स्लिक्ड लाइम हो गया। ठीक है, यानी देखिए क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट एक साथ मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए। अगला बढ़ते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कहां पे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए क्या भैया, अच्छा ये क्या होता है ना, ये सिंपली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, क्या करता है? रिलीज करता है हीट। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। वो हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, वो क्या करता है? हीट को रिलीज करता है। अब हमारे पास अगला क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? देखिए भैया, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारे पास भैया डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? कोई एक प्रोडक्ट हो, ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट हो और वो दो में टूट जाए। क्या हो? वो दो में टूट जाए। कोई एक रिएक्टेंट हो और वो क्या हो? दो में टूट जाए। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है FeSO4। ठीक है, मैं बुक से जल्दी जल्दी देख के कराता हूँ। जैसे आपका एग्जांपल है FeSO4 ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये क्या करता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या बनाता है? SO3 बनाता है। ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है। ठीक है, अब देखिए भैया क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होता है जब कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो टुकड़े में क्या हो? टूट जाए। क्या हो? एक रिएक्टेंट दो टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है हमारे पास? FeSO3 कर रहा है, Fe2SO4 कर रहा है। Fe2SO4 हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहा है, हम उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट कितना बन रहा है? तीन प्रोडक्ट बन रहा है। दो प्रोडक्ट में टूटे, तीन प्रोडक्ट में तो 10 प्रोडक्ट में टूटे, लेकिन रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? एक ही डीकंपोजिशन टूटना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन चीजों में टूट जा रहा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या होता है? SO2 SO3 और Fe2SO3 में Fe2O3 में टूट रहा है, यानी एक प्रोडक्ट तीन में टूट रहा है। इसको क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इन सारे रिएक्शन के जो हमने नाम लिखे हैं सबके नाम आप क्या करेंगे? याद करेंगे। सबका क्या करेंगे? सबका नाम याद करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। जब हम उसको रिएक्शन को करते हैं तो क्या करता है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है मेन डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन में कि क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें हीट मिलता है, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये होता है हमारा क्या? एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए समझ लीजिए एक AB प्लस CD है। ठीक है, AB प्लस C है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं CB प्लस A। क्या बना रहे हैं? CB प्लस A। यानी ये जो C था ये A को क्या किया? रिप्लेस कर दिया ना, डिप्लेस कर दिया ना, उसको वहां से उसकी जगह से हटा दिया ना, उसको रिप्लेस कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका यहाँ से तबादला हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया वो यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से चल गया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इसी रिएक्शन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं भैया, आइए इसका एग्जांपल देख लीजिए। आयरन और कॉपर सल्फाइड, ठीक है, ये लिए हमने, क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया और आयरन ले लिया। ये आयरन होता है, ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट होता है। अब ये रिएक्शन करके बनाता है, देखिए ये क्या करता है, ये कॉपर क्या करता है, आयरन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये आयरन क्या करता है, कॉपर की जगह पे आ जाता है, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, ये क्या हो जाएगा, एक्वस यानी लिक्विड सोल्यूशन में रहेगा और ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है, हमने बोला था एक जगह पे C आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये Cu हट रहा है और Fe उसके जगह पे आ जा रहा है, FeSO4 और क्या Cu बना दे रहा है, बन जा रहा है। ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जल्दी से नोट करिए, पॉज करके, हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या पढ़ेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनिए, ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी उठाइए, पूरा चार्ट जाइए एनसीईआरटी, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक AB है और एक CD है, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, CB प्लस AD फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, CB प्लस AD, यानी A B को रिप्लेस कर रहा है और A C को रिप्लेस कर रहा है और C A को रिप्लेस कर रहा है। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। इसी को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, Na2SO4 प्लस BaCl2 चेंज इनटू BaSO4 प्लस क्या 2NaCl, ठीक है भैया। ये क्या होता है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट। ये क्या होता है भैया, सोडियम सल्फेट होता है। और ये क्या होता है, बैरियम क्लोराइड। ये क्या होता है, बैरियम क्लोराइड होता है। और ये क्या, बैरियम सल्फेट होता है, बैरियम सल्फेट। और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है भैया। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। हो गया क्या भैया, देखिए क्या हो गया, सोडियम के जगह पे क्या आ गया, बैरियम आ गया, और बैरियम की जगह पे सोडियम आ गया। इसी को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सबके नाम याद रखिए, रिएक्शन याद रखिए। आपके दिमाग में अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम सल्फेट है तो ये बन जाना चाहिए आपके दिमाग में, हाँ Na2SO4 होता है, ठीक है। आग बंद करके बताइए। हम बोल रहे हैं बैरियम क्लोराइड क्या होता है, तो आप बोलेंगे BaCl2 होता है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, BaCl2 होता है, ठीक है। तो ये जितना आप पढ़ेंगे, जितना नाम आपको याद रहेगा, उतना पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास। अब हम शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है भैया, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर ऑक्सीडेशन किसको बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या, एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन कब होगा, या तो ऑक्सीजन को ऐड किया जाए या हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, ठीक है। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाए और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए। रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीजन को निकाल लिया जाए या हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड है और रिएक्ट कर रहा है H2 से, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मैं अलग चलो ऑक्सीजन का बताता हूँ, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन देखिए, कॉपर है और O2 है, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से और क्या बना रहा है, CuO बना रहा है, दो मॉलिक्यूल। इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन कैसे होता है, CuO है और H2O ऐड कर दिए हैं तो ये क्या बना देगा भैया, Cu प्लस H2O। देखिए हो रहा है क्या, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर, यहाँ पे देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। कॉपर ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन बना रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर तो है, सॉरी H2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। H2 से रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर है, साथ में वाटर बना दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। जैसे दाल चावल एक साथ मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम खिचड़ी कह देते हैं। तो ऐसे ये ऑक्सीडेशन और रिएक्शन मिल जाता है तो हम इसको रेडॉक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब ये दो आपस में मिल जाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है नोट करिए जल्दी से। चलिए भैया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है देखिए, इन अ रिएक्शन in which oxidation and reduction occurring at the same time, एक ही समय पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक ही रिएक्शन में, एट द सेम टाइम इन अ सेम रिएक्शन, ठीक है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए यहां से कॉपर ऑक्साइड से केवल कॉपर में चेंज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H2 से H2O में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए कोरोजन क्या होता है देखते हैं, कोरोजन क्या होता है, ठीक है। फॉर्मिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन और रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन किसको बोलते हैं, जब किसी मेटल सरफेस पे उसका ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, किसके वजह से, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में अगर किसी आयरन पे या फिर किसी मेटल पे उसका ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसी क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। चलिए जरा देखिए, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू द अनरिजनेबल स्टेट सल्फेट कार्बोनेट ऑक्साइड बाय रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैस एंड मॉइस्चर। अब क्या होता है, केवल ऑक्साइड्स ही नहीं, ठीक है, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स, ठीक है, किसी में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे,
कोरोजन बोलेंगे। ये क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है और धीरे धीरे क्या होता है, फॉर्म होता है। अगर आप एक मेटल सरफेस आप बाहर रख दीजिए दरवाजे के, ठीक है, वहाँ बारिश हो रहा है, धूल मिट्टी पड़ रही है, तो आप एक समय बाद देखेंगे ना कि उस आयरन रॉड पे या उस मेटल शीट पे, ठीक है, रेड रेड ब्राउन ब्राउन एक लेयर चढ़ जाएगा पूरे पे, ठीक है, रेड रेड ब्राउन ब्राउन एक लेयर चढ़ जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, उस पर क्या होगा, एक ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही क्या होता है, ऑक्साइड होता है, सल्फाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, वो क्या होता है, कोरोजन होता है। उस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब वहाँ पे अगर हम करेंगे ना तो वो चीज़ वहाँ पे गल जाती है, टूट जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। आप एक नया मेटल का रॉड लीजिए और एक रस्टेड मेटल का रॉड लीजिए, आप देखेंगे कि जो नया वाला मेटल का रॉड है वो नहीं टूटेगा, ठीक है, जो कि सेम चीज़ है। लेकिन अगर रस्टिंग वाला रहेगा तो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड हो जाता है, वहाँ पे बॉन्डिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, स्लो प्रोसेस इन द कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड्स, ठीक है, ऑफ मेटल, ठीक है, इस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, सैंड, सॉइल, ठीक है, इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है भैया। अच्छा देखिए क्या होता है, अगर आप खाना रखे हैं, ठीक है, आपके टिफिन बॉक्स में आज आपने लंच लेके गए स्कूल में, ठीक है, अब क्या हुआ, वो लंच बॉक्स आपने खाया नहीं और वो लंच बॉक्स में ही रह गया, ठीक है। अगले दिन आप स्कूल ही नहीं गए, अगले दिन आप मान लीजिए आप यहाँ से घर पे पहुँचे, आपने टिफिन बॉक्स निकालना भूल गए, अगले दिन आप स्कूल नहीं गए, उसके अगले दिन संडे पड़ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, संडे को शाम को ये हो रहा है कि आपका टिफिन कहाँ है, मंडे को आपको स्कूल जाना है। तो संडे को आपके अपने टिफिन अपने बैग से निकाला और जब उसका ढक्कन खोलते हैं एक बदबू आती है, एक स्मेल आती है, बड़ी बेकार स्मेल आती है, ठीक है। वही क्या होता है, वो जो खाना होता है ना, वो जो खाना होता है वो क्या करता है, उसका जो अंदर जो फैटी ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, यानी जो खाने में, जिस खाने में तेल में बना होता है या घी में बना होता है, वो फैट और ऑयल क्या होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना ऑक्साइड, जैसे हम लोग तो नॉर्मल डे टू लाइफ में तो सड़ गया, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है। क्या करता है, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है, तो वो खाना क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम उसको खा लेंगे तो क्या होगा, हमें फूड पॉइजन हो जाएगा, ठीक है, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, ये हमारा पूरा चैप्टर था, ठीक है। अब अच्छा ये क्या होता है, मान लीजिए हमको रेंसिडिटी से बचाना तो हम क्या कर देंगे, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, या फिर खाना क्या होता है, ज़्यादा तेल में पकाते हैं। अच्छा ज़्यादा तेल होगा तो जो खाना और तेल है वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका अचार होता है, वो सालों साल खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि पूरा ऑयल में डबाडब फुल होता है ना। अगर अचार यहाँ तक है तो ऑयल कहाँ, यहाँ तक होता है ना, इसी वजह से अचार खराब नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी उठाइए, एक एक पन्ना रीडिंग करते हुए समझते हुए चले जाइए, एक एक पन्ना समझ जाएंगे, रीडिंग करते हुए पलटते जाइए, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। ये करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं उस चीज़ को, या फिर अभी जो हम वीडियो बोले जिस वीडियो में हैं हम, ठीक है, इस वीडियो को आप बढ़िया से देख के समझे होंगे, तो आपको 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर पढ़ जाएंगे। उसके बाद 1 घंटा और ले लीजिए, उस सारे क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के अंत में, उस सारे क्वेश्चंस को कर जाइए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, जो मैंने आपको शीट दिया था उसको भी खोलिए, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था पिछले साल का उसको खोलिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं, उसको सॉल्व कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 काम आपको क्या करना है, हमको कल सबमिट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।